इसकी अहमियत इसलिए नहीं है कि इतने बड़े बड़े लोग आए हैं। मधुकर चतुर्वेदी जी आए हैं, मेरे भाई निरंकारी जी आए हैं, मतलब बड़ी मुश्किल से मिलते हैं जो लोग विचारवान लोग हैं। हमारे भाई मयंक अग्रवाल आए हैं, आप लोग तो हैं। इस बात का महत्व इसलिए है जो मैं इतनी देर से सोच रहा था। देखिए, मैं थोड़ी अजीब सी बातें करूंगा क्योंकि एक तो मेरा 5वां, मैं घर में भी 5वां हूं, तो मेरे को टाइम भी कम मिला। बड़े भाइयों की कॉपी, किताबें, उनके उतरे हुए कपड़े, और पीछे खड़े हैं, पता नहीं कब कुर्ता खींच दें, ऐसा होता है राजनीति में। क्या हो गया? नहीं, आप कहिए। लेकिन इसलिए इस कार्यक्रम का महत्व है। मैं चौबे जी को दिल से आभार इसलिए भी देना चाहूंगा क्योंकि जिस धरती से वो आते हैं, पूर्वांचल से, वहीं से मैं भी हूं। हम लोगों ने बहुत अभाव देखा है और यहाँ के संघर्ष किया है, तब लोग हमें थोड़ा बहुत पहचान पाते हैं। देखिए, बहुत बहुत अच्छे अच्छे अवसर आए, लेकिन उनके स्वागत और उनके स्वागत में लोग बहुत कार्यक्रम करते हैं। उसके पीछे सीधी एक मंशा होती है। डावर साहब बैठे हैं, मेरी बात को समझेंगे। एक ही मंशा होती है कि अधिकारी आए हैं, उसके पीछे एक चाटुकारिता का भाव होता है कि अधिकारी रहेंगे, हमारे 10 काम होंगे और हम उसमें आगे चलेंगे। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि मैंने इनके मन में आपके प्रति लगाव देखा है। एक दिन मैं इनके चैम्बर में बैठा था, चौबे जी की बात कर रहा हूं, तो अचानक बोले आइए चलल जाए, मतलब हमारी पूरब की भाषा में, आपको बहुत जोरदार आदमी से मिलवाएंगे। मैंने कहा अच्छा, ऐसे कौन? तो इससे पहले भी इन्होंने एक बार बात कही थी, तो एक हमारे आईपीएस मित्र हैं, ज्योतिष में उनका बड़ा कमांड है, तो उन्होंने उनसे मिलवाया था। तो ये लेके मुझे गए आपके घर पे, लेकिन दुर्भाग्य था, एक वहां दाढ़ी वाले सज्जन मिले। उन्होंने कहा अब तो शायद उनकी क्लास शुरू हो गई है, 8:30 बज गए हैं, तो मेरी मुलाकात तो नहीं हो पाई। अच्छा, मेरा दुर्भाग्य यही नहीं थमा, मैं अपनी सारी बातें, अच्छी बातें कहने से पहले ऐसी बात कह। चौबे जी, में एक बार जब आपने ज्यादा तारीफ की, मुझे ऐसा लगता था कि मित्रों, आप जो परंपरागत बातें तो बहुत सुनेंगे। मेरे को भी लगता था कि आगरा विकास प्राधिकरण का मतलब तो केवल ये हो गया कि साहब इसकी किस्तें बनवा दीजिए, मेरे मकान के पैसे जमा नहीं हो रहे, या ऐसा करिए कि साहब कहीं मेरे मकान कैंसिल हो गया, इसको रीअलॉट करा दीजिए। ये मैं बहुत पुराने समय से, रणवीर सिंह साहब के जमाने से देखता चला रहा हूँ। एक बार तो गुस्से में उन्होंने हमारा कैंसिल कर दिया था, मैं रामजी लाल सुमन को ले गया था, तो कैंसिल ही कर दिया था उन्होंने। तो यही सब होता था। लेकिन आगरा का विकास कैसे हो, ये सोच कहीं दिखती नहीं थी। वही पथकर वगैरह सब चलता रहता था, ढकी छुपी बातें सब समझते। लेकिन जब मैं पढ़ रहा था, नौजवान था, तो मैं भी सोचा करता था, मन में आया कि जहां पर फतेहपुर सीकरी, जहां तानसेन गाता था, क्यों ना किसी दिन वहां जगजीत सिंह को बुला के और गुलाम अली को बुलवा के उन दोनों को गवाया जाए। ये आपने जब अनूप जलोटा का कार्यक्रम ये उस दिन वो कर रहे थे, मैंने उनको बताया था, मुझे लगा यही तो है। फिर उसके बाद योग का कार्यक्रम कराया। इन संसाधनों को आगे लाना, वो चौपाटी का वर्णन अभी साहब लोग कर रहे थे, या और इस तरह के जो हम अखबारों से सुनते रहते हैं, या अभी डाबर साहब कुछ बनाने जा रहे हैं, तो ये सारी चीजें आगरा के विकास से जुड़ी हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे रिश्तेदार नातेदार भी कहते हैं कि आगरा में क्या है, बस ताजमहल देखो, चले आओ, उसी जिस गाड़ी से आते वहां चले जाते हैं, जूता और पेठा लिया और चले गए। खैर, ये तो मेरी एक इशारे में बात थी। मंच पे जो लोग बैठे हैं, मैं उनके बारे में कुछ कहना चाहूंगा। कुछ लोग, नरेश भाई साहब बैठे हैं और डंग साहब बैठे हैं। नहीं, मैं थोड़ा सा वैसे ही कह रहा हूं। तो नरेश भाई साहब बैठे हैं और डंग साहब बैठे हैं। दोनों के दरवाजे और हाथ, कभी भी आप सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए किसी के पास भी जाएं, बड़ी दिक्कत है। लोग आपसे कुछ काम कराना चाहेंगे तो आपकी मदद करेंगे, लेकिन निर्विकार भाव से, या आपका कोई लेना देना ना हो, तो वो करते। न जाने ग्रैंड होटल में कितने कार्यक्रम हमने ऐसे ही देख लिया। अमीर भाई ने पता नहीं कभी क्या किया होगा, क्या नहीं किया होगा, लेकिन इनके हुए। ऐसे ही नरेश भाई साहब का भी हाल। अब बात आती है साहब भवेन जी की। तो भवेन जी, मैं तो, हमारे निरंकारी साहब दिख नहीं रहे मुझे, तो मैं जरूर कहना चाहूंगा, हाँ अभी देखो आप फोन नहीं उठाते हो। भवेन जी ने, जैसे कहते हैं ना कि वो कोई
एक इतना बड़ा योद्धा होता है जिसमें 100 हाथियों का बल होता है, लेकिन वो प्रदर्शित नहीं करता है। भवेंद्र जी से मेरे को मिलने का 2-3 बार सौभाग्य प्राप्त हुआ। किसी भी विषय पे बात कर लो, ना दिन है ना रात है, कुछ नहीं, कितने बजे पहुंच जाइए, आ रहे हैं, बिल्कुल वही साधारण चाय पीजिए और उस तरह का कार्यक्रम करना, लोगों में हिम्मत देना। हम जैसे फूके कारतूस जो मतलब अब हमें खुद नहीं पता हमारा जीवन किस लिए हुआ था, हम इतने सारे रोल में आ गए, हमें खुद नहीं पता, तो ऐसे लोगों में भी ऊर्जा भर देने का काम ये करते हैं। मैं अपनी बातों को संक्षिप्त कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है पीछे से कभी भी हाथ आ सकता है। अब डावर साहब की बात नहीं करूंगा तो साहब पूरी बात नहीं होगी, गुस्ताखी होगी। हाँ, अभी आप पे भी आ रहा हूँ। राम मंदिर जो राम आंदोलन की शुरुआत पे भवेंद्र जी भाई साहब, मैं चाहूंगा आप इस बात को जरूर सुनिए, अच्छी तरह से सुनिए, क्योंकि कुछ लोग अगर उन जैसे लोग अगर बन जाए समाज में, उनसे प्रेरणा पाके, मुझे नहीं मालूम तरह तरह के लोग हैं जो डावर साहब के नाम पर तरह तरह की बातें भी करते हैं, लेकिन मैंने जो अनुभव किया है कि जो डावर साहब के घर जाता है, आजकल आसानी से तो कोई किसी के यहाँ जाता नहीं और आसानी से कोई किसी से कुछ मांगता नहीं, लेकिन अगर डावर साहब से किसी ने कुछ मांगा तो आप यकीन कीजिए लाखों रुपए उठा के उसको दे देते हैं। और मजेदारी देने में नहीं है, उसके पैसे ना लौटे तो कभी भी उसको ये एहसास दिलाने में नहीं है कि भाई मैंने तुझको पैसे दिए, कब तक वापस आए। बहुत बढ़िया, ये बहुत बड़ी बात है। यही है। और ये वही व्यक्ति कर सकता है। पेंसे साहब, मुझे नहीं मालूम कि आपको डावर साहब के बारे में कितना मालूम है, लेकिन इनका जीवन जो शुरू हुआ है वो बहुत ही मेहनत का जीवन है और बहुत उसूल वाला है। बहुत सारी बातें हुई, मैं अगर इनके बारे में नहीं कहूंगा, भानु भाई के बारे में, आज जो हाथ से आपको कैमरे से देख रहे हैं, चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी है। इस कैमरे से इनको आजकल पत्रकार, हमें भी डर लगता है पत्रकार किसी को बताने में, कहने में। हाँ, मुझे याद आया पेंसे साहब, एक बार मैं उत्साहित होकर गया कि जब मैं आपको इंटरव्यू लिया हूं, मैं गया, अच्छी बुरी दोनों बात कह देनी चाहिए, तो मैंने पर्ची भेजी, मैंने केयर ऑफ आपको ही नाम लिखा था, लेकिन मुझे समय नहीं मिला। फिर मेरी माता जी का ध्यान तो गया, बाल बाल कट गए, लेकिन मैं लखनऊ आऊंगा, आपका इंटरव्यू जरूर लूंगा और एक दिन आपको ये दिखाऊंगा कि मैं क्यों काबिल हूं आपसे वो बातें निकलवाने के लिए, क्योंकि आईएएस बनना भानु भाई आसान काम नहीं है। अगर असल में कोई राजा होता है, राजा वैसा नहीं कि जो घोड़े पे चल रहा हो, राजा वो जो जनता की सेवा करता हो, जिसके दिमाग में कुछ विजन हो, जिसके दिमाग में कुछ राजकाज करने की शक्ति हो, वो आईएएस लोग होते हैं। न जाने कितनी रात, कितने सपने, कितने लोगों के परिवार के, समाज के पूरे करते हैं, तब जाके आईएएस बनता है। भगवान करे आप बहुत तरक्की करें, आगे जाएं जैसे, और मैं तो चाहता हूं और मैं कह भी रहा हूं, भवेंद्र जी आपके सामने बैठे हैं, थोड़ा मेरी बात पे गौर करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। ये एमजी रोड पे एक जगह है, वो आपके लिए ही खाली है, हम चाहते हैं आप वहीं आए एमजी रोड पे, बाकी तो आप सब समझ रहे होंगे, मैं कोई नई बात तो कहूँ। इससे पहले चौबे जी धीरे धीरे मेरे से माइक लेने आ रहे हैं। नहीं आ रहे हैं। इन्होंने सबसे पहली शुरुआत ये कर दी कि वैसे तो यहाँ संचालन करने वाले कई लोग थे, लेकिन चयन करना पड़ता है कौन है कौन नहीं। तो सरीश भाई साहब तो जैसे अकबर हो गए वैसे हैं, अब हम लोग जहांगीर या इस तरह के लोग भी तो हैं, हमको ऐसे मत करिए, आईपीएल के लड़कों को भी खिलाइए तभी तो काम होगा। अब मान लीजिए हम दिसंबर भाई साहब को, बीडी भाई साहब को जानते हैं, अब हम मयंक को नकार सकते, नहीं नकार सकते, जिंदा ही नहीं रह पाएंगे। अगर मैं सबकी बात कह रहा हूं, मयंक की बात ना करूं तो वो भी अच्छा है। कितने लोगों के लिए पर्ची लिख दी, फ्री इलाज हो जाता है, आयुष्मान तो अब चला है। खैर, मैं अपनी बात को ज्यादा बड़ी नहीं करता, लेकिन आपको बधाई केवल एक ही बात के लिए देना चाहूंगा, यहाँ सब पढ़े लिखे लोग हैं, सबकी विजन है, सबकी बड़ी बड़ी बात है। आगरा विकास प्राधिकरण को, आगरा विकास प्राधिकरण का सही मायने में जिसने भी सोचा होगा वो विजन आपने ही दिया है, क्योंकि हम पहले जयपुर हाउस में वो 50 मकान जो बने थे उनमें रह रहे हैं। जयपुर हाउस की हर नींव खोदती हुई में बिना साना साहब जानते हैं, हर एक में खेला हूँ, विजय भी बैठा है बेटा, सब जानते हैं, हम उन खाइयों में, उन नींवों में खेले हैं। हमने नहीं देखा, हमने आगरा विकास प्राधिकरण के नाम पर गिरती हुई प्लास्टर, ये सारी चीज देखी। जो इस शहर को आगे बढ़ाने का काम किया है, जो विजन देने का काम किया है, वो सिर्फ आपने किया है। मैंने बहुत अधिकारियां देखे, आपको, आपकी योग्यता को सलाम और पूरे आगरा की तरफ से सलाम। धन्यवाद।